ज़ारा, लाहौर की 20 साला लड़की, क्लास में चुपचाप रहती थी, लेकिन घर जाकर अपने बाप की पुरानी लैब में घंटों बैठती। उसका बाप प्रोफेसर रियाज एक साइंसदान था जो एक अजीब एनर्जी पर तहकीक करता था जिसे वो अननेवल कहता था। एक रात जब लाइट्स झलमिला रही थी, लैब में जोरदार धमाका हुआ। प्रोफेसर गायब हो गए, ना जिस्म मिला ना वजह। पुलिस ने उसे हादसा कहा, लेकिन ज़ारा को यकीन था कि मशीन ने बाप को निगल लिया था। 3 साल ज़ारा ने बाप की नोटबुकों को खंगाला, उसकी मशीन को समझा। पीतल का डब्बा, लकड़ी के पहिए, अजीब निशानात। एक रात 9 बजे लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। ज़ारा ने एक टाइम मशीन का बटन दबाया, कमरा हिला और वो 1233 के ज़माने की सल्तनत दिल्ली जा पहुंची। गलियों में ऊडू की आवाज़ें, बाजार का शोर, धूल और हलचल फैली हुई थी। ज़ारा जीन्स और टी शर्ट में खड़ी थी। इसके कपड़ों में कोई तब्दीली ना हुई। अचानक एक शख्स उसे घूरने लगा, सियाह आँखें, मजबूत जसामत। वो बोला, तुम हमारे ज़माने की नहीं हो। ये मौकी जादूगर का आदमी था। इसने ज़ारा को एक पुरानी हवेली में पहुंचा दिया, जहां दीवार पर टाइम मशीन का नक्शा बना था। वो बोला, मौकी जादूगर तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम इसकी चाबी हो। इसी रात दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अली हूं, 3000 के ज़माने से आया हूं। उसने कहा, अगर मौकी जादूगर कामयाब हो गया तो वो पूरी दुनिया को गुलाम बना लेगा। अचानक दरवाज़ा धड़ाम से खुला और मौकी जादूगर अंदर आया। कदावर, आंखों में आग, हाथ में नीला चराग। उसने मशीन पर नज़र डालकर कहा, ये वही मशीन है जिसका जिक्र जादुई किताबों में है, ज़माने को मोड़ने वाली मशीन। वो हुर्राया, ज़ारा, इसे चलाने का तरीका बताओ। ज़ारा ने इनकार किया, मैं कभी नहीं बताऊंगी। लेकिन मौकी जादूगर की आंखों से सब्ज रोशनी निकली। वो करीब आया और हुर्राया, नहीं बताओगी तो मेरे जादू में कैद हो जाओगी। नीली शाओं ने ज़ारा को घेर लिया। उसका दिमाग धुंधला गया। वो हिप्नोटाइज हो गई और बेइख्तियार बोल पड़ी, ये मशीन ऐसे चलती है। मौकी जादूगर हंसा। उसने हाथ के इशारे से एक दायरा बनाया और प्रोफेसर जाहिर हुए। ज़ारा दौड़कर बाप से लिपट गई, मगर वो भी जादू के ज़ेरे असर थे। मौकी ने ललकारा और सब्ज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। वो गुर्राया, अब मैं इस मशीन का मालिक हूँ। वक्त की मशीन दोबारा जगमगा उठी और सबको खींचने लगी, और फिर वो सब लाहौर के ज़माने में आ गए। लाहौर की जदीद इमारतों के ऊपर नीला आसमान फट गया, नीली रोशनी छा गई। लोग और फौज सब मौकीते शहर में जकड़ गए। फौजें और अवाम हिप्नोटाइज होने लगे। ज़ारा और उसके बाप की सांसें रुकने लगी, जैसे जादूगर की तवानाई उन्हें निगल रही हो। अली छुपकर अपने आले को तैयार कर रहा था। उसके चेहरे पर संजीदगी और हल्की घबराहट झलक रही थी। ये आला किसी भी सुपरनैचुरल ताकत को फ्रीज कर सकता था, और उसने प्रोफेसर को दे दिया ताकि वो उसे ट्रिगर करे। मौकी ने पूरी दुनिया पर मुकम्मल हुकूमत का ऐलान कर दिया। इसके अल्फाज जादू की तरह मजमे के दिलो दिमाग में उतरते जा रहे थे। हुजूम में मौजूद लोग साकित खड़े रह गए, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उनके दिलो दिमाग जकड़ लिए हों। फौजी अपनी बंदूकें ज़मीन पर रखकर और आम लोग बेबसी से सर झुकाकर सब इसके हुक्म के ग़ुलाम बन गए। दुनिया पर इसकी हुकूमत का ऐलान हर ज़बान पर गूंजने लगा। ताकतवर ऐवानों की दीवारें लरस गई और फैसला कुन लम्हे की घड़ी आ पहुंची। दुनिया के बड़े बड़े लीडर इसके सामने झुक गए। उसकी आंखों में सुर्खी उतर आई, जैसे वो खुद को खुदा समझने लगा हो। मौकी का गुरूर आसमान को छूने लगा।
प्रोफेसर और बच्चे दहशत और हैरत के साए में ये मंजर देख रहे थे। प्रोफेसर के चेहरे पर सख्त अज़्म झलकने लगा, जैसे उसने फैसला कर लिया हो। फ़ज़ा में तूफ़ानी खामोशी छा गई, जैसे सब किसी बड़े धमाके के इंतज़ार में हो। एक नई जंग की शुरुआत होने वाली थी। प्रोफेसर ने बच्चों से कहा, वक्त आ गया है कि हम मोकी का मुकाबला करें। छोटे कदमों में भी अब एक नया अज़्म झलक रहा था। बच्चे हौसले के साथ खड़े हो गए। आसमान में बादल गरजने लगे, जैसे जंग का ऐलान हो रहा हो। मोकी ने अपने लश्कर को मैदान में उतारा। अंधेरों और रोशनी का टकराव शुरू हो गया। फ़ज़ा में ऐसी लर्जिश फैली कि ज़मीन भी अपनी सांसें रोकने लगी। प्रोफेसर ने मौकी की तरफ मुस्तकबिल की मशीन का ट्रिगर दबाया और ताकत की रोशनी हरकत में आई। इसने रोशनी की ताकत को जगाया, जैसे हर जर्रे में नई तवानाई भरते हुए। लोगों के कमज़ोर दिलों में पहली बार जीत की किरण उतर आई। रोशनी के फैलते ही लोगों के दिलों में उम्मीद जागी और खौफ की घटाएं छटने लगी। मौकी गुस्से में आग बगोला हो गया और अंधेरा बढ़ता गया। जंग का शोर कायनात के हर कोने में सुनाई देने लगा। ज़ारा ने छुपके से मशीन का टाइम सेट किया, सन 1233 दिल्ली की तरफ। फ़ज़ा में अजीब सी लहरें उठने लगी, जैसे वक्त अपनी गिरफ्त ढीली कर रहा हो। मोकी ने अपनी जादुई किताब से मंत्र पढ़े और सब्ज रोशनी के शोले नाचने लगे। अब रोशनी और अंधेरा टकराने लगे। फैसला करीब था। प्रोफेसर ने बच्चों को हुक्म दिया, अब सब मिलकर वार करो। उनके जिस्म रोशनी के सुतूनों की तरह जगमगाने लगे। सब ने अपनी ताकत एक साथ लगाई। रोशनी ने अंधेरों को चीर कर पूरी फ़ज़ा को लर्जा दिया। ज़मीन लर्जने लगी, इमारतें हिलने लगी। हर तरफ धुआं और रोशनी का तूफान बरपा था। मोकी चीख मारकर ज़मीन पर गिर पड़ा और इसका असर ख़त्म होने लगा। सिपाहियों की आंखों में जैसे ख्वाब टूट गया और वो आज़ाद हो गए। वक्त की मशीन ने मोकी को इसके ज़माने में वापस पहुंचा दिया। रोशनी ने सबको एक नए मुस्तकबिल की उम्मीद दी। ज़ारा ने गहरा सांस लेकर कहा, अबू, ये मशीन आपकी अमानत थी और अब मैं अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद हो गई हूँ। इसकी आवाज़ में सुकून और यकीन की झलक थी। प्रोफेसर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटी, अगर तुम हिम्मत ना दिखाती तो मैं कभी वापस ना आता। इस लम्हे खुशी और सुकून ने सब गमों को धो डाला। प्रोफेसर ने अली की तरफ देख उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, बेटा, तुम ना होते तो ये सफ़र मुकम्मल ना होता। बताओ, तुम्हारा ज़माना कौन सा है? अली ने पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अब मेरा ज़माना यही है। इसकी मुस्कुराहट में एक नए सफ़र और ज़िंदगी के वादे की रोशनी छुपी हुई थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।